ओम नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ ऐसा रहस्य साझा करने जा रही हूँ जिससे आप आश्चर्यचकित भी होंगे और प्रेरित भी। इंसान के अंदर ऐसी अनंत शक्तियाँ छुपी हैं जो अगर सही ढंग से प्रयोग की जाए तो शरीर को बीमारियों से मुक्त कर सकती है। मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना से जुड़ा हुआ है। यह ऊर्जा वो प्राण शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन शैली के माध्यम से संचालित होती है। जब यह प्राण शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, डर, निराशा, तनाव या नकारात्मक विचारों के कारण, तो शरीर बीमार हो जाता है। लेकिन जब ये ऊर्जा पुनः प्रवाहित होती है तो वही शरीर चमत्कारिक तरीके से स्वस्थ हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस ऊर्जा को कैसे प्रवाहित किया जाए, कैसे एक्टिवेट किया जाए। परमहंस योगानंद जी ने इसके लिए एक बहुत सरल विधि बताई है जिसका नाम है ऊर्जा जागरण साधना। यह साधना एक प्रक्रिया है जिसमें मन, शरीर और आत्मा को स्थिर करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ते हैं। यह साधना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हमारा मस्तिष्क, हमारी सांसें और हमारे विचार मिलकर शरीर को पुनः जीवंत करते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है मौन से। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। जब मौन में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे उस आंतरिक आवाज को सुनने लगते हैं जो हमें वर्षों से बुला रही थी। यह आवाज कहती है, तुम अब भी पूरे हो, तुम अब भी स्वस्थ हो सकते हो। और जैसे ही यह विश्वास जमने लगता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका सक्रिय होने लगती है। इस प्रक्रिया का दूसरा चरण है श्वास का संतुलन। जब हम गहरी सांस लेते हुए स्वयं को पॉजिटिव विचार देते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, और छोड़ते समय ये विचार देते हैं कि सारी नेगेटिविटी, सारी टॉक्सिसिटी बाहर निकल रही है, तब भय, तनाव, नकारात्मक ऊर्जा स्वतः गलने लगती है। वैज्ञानिक शोधों ने सिद्ध किया है कि ध्यान की इस अवस्था में शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रणाली कई गुना तेजी से काम करने लगती है। तीसरा चरण है मानसिक पुष्टि। यह एक ऐसी विधि है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि जब हम अपने आप से कहते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, मुझे हर दिन शक्ति मिल रही है, तो यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये निर्देश बन जाते हैं जिन्हें मस्तिष्क कोशिकाओं तक भेजता है। जब यह प्रक्रिया निरंतर होती है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से मस्तिष्क स्वयं को पुनः प्रोग्राम करता है। योगानंद जी ने इसे मन का विज्ञान कहा। उनका मानना था हमारी बीमारी कहीं अधिक मानसिक होती है जितनी कि शारीरिक।
अब बात करते हैं इस प्रक्रिया के चौथे चरण की। ये चौथा चरण है शरीर से संवाद का। क्या आपने कभी अपने शरीर से बात की है? थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर ये बहुत प्रभावशाली विधि है। प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी हथेलियों को रगड़ें और उन्हें अपने शरीर के उन हिस्सों पर रखें जो पीड़ा दे रहे हैं। फिर आंखें बंद कर कहें, तुम ठीक हो सकते हो, मैं तुम्हें ऊर्जा देता हूं, तुम्हें नया जीवन मिले। यह अभ्यास आत्म संवाद का है और यह शरीर को यह संकेत देता है कि उसे अब ठीक होना है। शरीर वो सुनता है जो आत्मा कहती है। यदि आत्मा मौन है तो शरीर भ्रमित रहता है। यदि आत्मा जागरूक है तो शरीर उसका अनुसरण करता है। अब इस प्रक्रिया का 5वां पहलू जानते हैं। ये 5वां स्टेप है प्रेम। प्रेम एक औषधि है। यदि हम अपने शरीर को नापसंद करते हैं, उसके दर्द से चिढ़ते हैं, उसे दोष देते हैं, तो यह और बीमार होता है। इसके विपरीत यदि हम इसे स्वीकार करते हैं, इसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो यह प्रेम से भरने लगता है। और प्रेम ही वह शक्ति है जो सबसे गहरे रोग को भी नष्ट कर सकती है। तो प्रेम संसार से नहीं, अपने ही शरीर से करें। उसे स्वीकार करें वो जैसा है। अब चलते हैं इस प्रक्रिया के 6ठे पहलू की तरफ। भोजन। भोजन का पाचन भी भावनात्मक है। जब भी हम खाना खाएं, उस पर ध्यान केंद्रित करें, हर कौर को महसूस करें और मन से कहें, यह अन्न अब मेरा अंग बन रहा है, यह मुझे शक्ति दे रहा है। जब हम कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं तो ये शरीर में अमृत की तरह काम करता है। लेकिन जब हम चिंता, फोन या टीवी के साथ भोजन करते हैं तो वह बोझ बन के रह जाता है। उसकी पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, क्योंकि हमने उसे अपना ध्यान नहीं दिया। इस शरीर की हर क्रिया हमारा ध्यान चाहती है। भोजन करते समय भी संपूर्ण प्राणों से उसका स्वाद लेके, उसको महसूस करके करते हैं तो हमारी पाचन प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। 7वां चरण है जल ग्रहण करना। जल ऊर्जा का वाहन है। हर बार जब हम जल ग्रहण करें तो पहले उसे देखें, उसे देख के मुस्कुराएं और मन में कहें, हे जल देवता, तू जीवन है, तू शक्ति है, तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे स्वस्थ कर। दोस्तों, ये क्रिया साधारण लगती है, लेकिन यह हमारे भीतर जल की चेतना को जागृत करती है। विज्ञान भी कहता है कि पानी में स्मृति होती है। पानी याददाश्त रखता है। जब हम उसे प्रेम से देखते हैं तो वह
अपनी ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। हमारा शरीर 70% पानी से भरा है, तो जल ग्रहण करते समय इस प्रक्रिया को जरूर दोहराएं। जीवन की गति बदलती है, मगर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। अब 8वां चरण है रात्रि का ध्यान। सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को देखें, उन्हें स्वीकार करें, फिर उनसे मुक्त हो जाएं। अगर हमसे गलती हुई है तो हम क्षमा मांग लें, और अगर किसी और ने हमारा दिल दुखाया है तो उसे क्षमा करें। सोने से पहले सब कुछ त्याग कर फ्री हो जाए, फिर अपने शरीर से कहें, अब तुम विश्राम करो। जो भी दर्द है वह रात के अंधकार में गल जाएगा। मैं प्रकाश हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। यह क्रिया हमको गहरी नींद में ले जाती है, और नींद के समय शरीर की कोशिकाएं पुनः निर्माण करती है। सही नींद उपचार का द्वार है, लेकिन वह नींद जो मन के भार से मुक्त होकर आती है। तो दोस्तों, संतुलित जीवन शैली हमारे तन और मन को संतुलित रखती है। जब हम हर काम सही समय पर सही ढंग से करेंगे तो निराशा, भय जैसे नेगेटिव भाव कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे, और हमारी ऊर्जा भी अवरुद्ध नहीं होगी। जब जागे तभी सवेरा। किसी भी कारण से बीमारी ने घेरा है तो सबसे पहले ऊर्जा जागरण साधना से स्वयं को ठीक करें। फिर अपनी दिनचर्या को, अपने भोजन को, अपनी नींद को, सभी को संतुलित रखेंगे तो बीमारी कभी आएगी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, सुबह उठने के बाद सुबह का पहला घंटा अपनी ऊर्जा जागरण के लिए दें। सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ध्यान साधना करें, और अपने मन को अच्छे विचारों का भोजन दें। ये आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।